बिहार में जो माई समीकरण था MY, वो समीकरण टूट गया है। गोपालगंज की हार से घबराकर ही तो राजद ने जदयू की ये सीट दे दी थी। रोजगार चाहिए, अधिकार चाहिए और अच्छा व्यवहार चाहिए। आप देख रहे हैं बिहार न्यूज सिटी, आपकी आवाज। मैं यहाँ चुनाव के लिए प्रचार में आया, कई गांव घूमा हूं। यहां भी गोपालगंज इफेक्ट दिख रहा है। गोपालगंज की हार से घबराकर ही तो राजद ने जदयू की ये सीट दे दी थी, क्योंकि बिहार में जो माई समीकरण था MY, वो समीकरण टूट गया है। इसे डरा डरा के सिर्फ वोट लेने की राजनीति मैंने पिछली सभा में मुजफ्फरपुर में कहा था, उसको मैं दोहराता हूं भी। सिर्फ वोट लेंगे या कुछ काम भी करेंगे। शिक्षक का क्या हुआ, बहाली का क्या हुआ, B.Ed किए हुए बच्चे रोड पे घूम रहे हैं। कोई कह रहा हम चाय बेचेंगे। अरे भी चाय तो जिनको शिक्षा नहीं होती थी गरीब आदमी बेच लेता था, लेकिन जो नौजवान हैं उनके पास कोई काम नहीं है। थोड़ा मीडिया में भी बेचारों को काम मिल जाता है और कोई काम ही नहीं, एक से टैलेंटेड लोग। और मीडिया में भी जो काम मिलता है वो तनख्वाह नहीं आती, जिस सपने से माँ बाप ने पढ़ाया लिखाया। तो आप यहाँ न मीडिया इंडस्ट्री को बढ़ने दे रहे हो, न फिल्म इंडस्ट्री को बढ़ने दे रहे हो, न इंडस्ट्री को बढ़ने दे रहे हो, खाली कह रहे हो मखाना सत्तू। हमने तो कहा था सिर्फ बेचिए नहीं, बनाइए भी बिहार में। तो रोजगार चाहिए, अधिकार चाहिए और अच्छा व्यवहार चाहिए। तभी तो बिहार के बच्चे बच्चियां छठ में क्यों अभी भी बिहार सरकार मांग करती है ट्रेन दो, ट्रेन दो, मुझे ट्रेन दो। ऐसा माहौल हो कि यहां से लोग ट्रेन से जाएं अपने त्योहार में। जब गणपति बप्पा मोरिया हो तो यहां से महाराष्ट्र के काम करने वाले यहां से महाराष्ट्र जाएं। ये दौड़ सपना देखा था मैंने, अब वो सपना अधूरा रहा। काम तो हुआ, अभी तो 1-2 साल उसी पे काम होगा। और RTI लगा के रखिएगा, कब योजना गई, कब सैंक्शन होगा। तो हमारी कुरहनी की जनता से अपील है कि आप भारतीय जनता पार्टी के कमल पर बटन दबाइए और हमने अच्छा उम्मीदवार दिया है, उसे जिताइए। जो काम चल रहा है ना वो तो चलेगा ही। हमको तो कोई फैक्टर उक्टर नहीं दिखा कहीं, बीजेपी फैक्टर ही काम कर रहा है। देखिए बिहार में जो जिस तरह से अनामिका अंबर का अपमान किया है, पूरे साहित्य जगत में बिहार जो दिनकर की भूमि है, ये बिहार जो रेणु की भूमि है, उसमें कभी ऐसा नहीं हुआ कि कवि को बुलाकर उसका अपमान कर दिया जाए। कोई कई कविता पढ़ता है, हम लोग तो जो कई कवि सम्मेलन में जाते हैं ज्यादातर कटाक्ष नेताओं पे होता है। लालू जी के राज में भी चुटकुले लालू जी पे पढ़े जाते थे, लेकिन लालू जी ने भी कभी किसी कवि को अपमानित नहीं किया था। ये क्या हो रहा है मिक्सचर? ये नीतीश कुमार जी की पार्टी, लालू जी की पार्टी और बाला साहब ठाकरे जी की पार्टी का नया गठबंधन क्या संदेश देता है? आदित्य ठाकरे के यहाँ आते ही ये किस तरह की राजनीति शुरू हो गई? सोनपुर मेला राष्ट्रीय मेला है, बहुत सारे कवि आए हैं, लेकिन देश की इतनी बड़ी कवि को अपमानित करना ये बिहार की जनता के स्वभाव में नहीं। ये बिहार है, ये अतिथि देवो भव की भूमि।
बिहार सरकार को माफी मांगनी चाहिए